लगेगा तो कमेंट, लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है। कहकशा हिस्सा दोम की चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो चलते हैं। उसके मुसन्निफ कौन है? मुसन्निफ मतलब राइटर का नाम क्या है? मीर अमन देहलवी। ठीक है, और बागो बहार है, कहानी का नाम क्या है? बागो बहार। अब बागो बहार पूछा जाएगा क्या है, तो ये दास्तान है। ठीक है, अब आसान तरीकों से समझिए कि पहले समझिए कि दास्तान किसे कहते हैं। किस्सा गोई की सबसे पुरानी सिन्फ के तौर पर है ना दास्तान को समझा जाता है। जैसे अफसाना हुआ छोटा और दास्तान हुआ बड़ा, मतलब कि किसी के जिंदगी पर जो बीता हुआ जो किस्सा है ना, उसी को जाहिर करना ही क्या कहा जाएगा? दास्तान कहा जाएगा। मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी गरीबी में गुजरी, तो कोई आदमी जो है मेरे पूरा दास्तान लिख देगा, मतलब बड़ा करके लिख देगा कहानी, और दास्तान जो होता है बड़ा होता है। ठीक है, तो कहानी जो पहले के जमाना में सुनते थे उसी को कहा जाएगा दास्तान कहा जाएगा। ठीक है, अब मीर अमन देहलवी जो है, मीर अमन जो है, अब मीर अमन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। असल नाम क्या था? मीर अमन और तखल्लुस लुत्फ था। पूछा जाएगा कि असल नाम क्या था, तो मीर अमन था, और तखल्लुस क्या करते थे? तो लुत्फ कहते थे। दिल्ली में पैदा हुए और वहीं पले बड़े। अब ये सभी लोगों से भी पता किया गया मीर अमन देहलवी के बारे में कि कहाँ पैदा हुए, कब इंतकाल किए, किसी को पता नहीं है। ठीक, शाह अब्दाली की फौज तो मीर अमन का घर ने से महफूज न रह सका, मतलब उसका घर जो है लूट गया। सूरज मिल जाट ने अंदाज जो है, जमीन जो है, सब है ना, पूरा सामान है ना जब्त कर लिए। कौन जब्त किए? तो सूरज जाट ने उनकी जागीर भी जब्त कर लिया। अब किताब जो है उनका किसका? मीर अमन देहलवी का जो है। मीर अमन की शोहरत जिस किताब से हुई वह बागो बहार है। ठीक है, पूछा जाएगा क्वेश्चन कि मीर अमन देहलवी की शोहरत किस किताब से हुई थी, तो 4 ऑप्शन रहेगा, तो उसमें से बागो बहार में आप लोग टिक लगा लीजिएगा। यह किताब 1801 में मुकम्मल तौर पर हो चुकी थी। उसका नाम क्या था? बागो बहार का। ये बागो बहार का क्या था कि साढ़े 4 दरवेश था। 1804 में कोलकाता के हिंदुस्तानी छापाखाने में शाये हुई। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की किताबों में सबसे ज्यादा शोहरत मीर अमन की किताब की हुई। फोर्ट विलियम उस समय जो है 1804 में जो है जब वो किताब छपी, जब शाये हुआ, चारों तरफ फैला, तो सबसे ज्यादा शोहरत मीर अमन देहलवी की किताब को हुई। ठीक है, 1217 में मीर अमन ने फारसी में शोहरत रखने वाले किस्सा चार दरवेश, मतलब किस्सा चार दरवेश क्या था? बागो बहार जो पहले था, बागो बहार का नाम क्या था पहले? किस्सा चार दरवेश। मगर ये क्या लिखा, किसमें लिखा हुआ था? ये फारसी में लिखा हुआ था, इसको तर्जुमा किए उर्दू में, तर्जुमा किए, और किसके कहने पर किए थे? क्रिस्ट की हिदायत पर उर्दू में तर्जुमा किया। ठीक है, 1802 में कॉलेज की तरफ से उस किताब पर मीर अमन को 500 रुपये का इनाम। तो चलते हैं शुरू कर। साथियों, तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा, और ये सब एग्जाम में आप लोगों को आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो बुकी में से हम बता रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव में, जैसे हो गया दास्तान हो गया, अफसाना हो गया, उसके बाद अफसाना हो गया, दास्तान हो गया, खाका हो गया, और इसका ले लीजिए दास्तान हो गया। तो आप लोग लिखिएगा दास्तान से है। ठीक है, दास्तान से है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा दास्तान से है। दूसरा क्वेश्चन है, बागो बहार किसकी तसनीफ है? तो मीर अमन देहलवी की, आप लोग याद कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, बागो बहार कहाँ लिखी गई थी? तो फोर्ट की तर्जुमा है। तो किस्साए चार दरवेश है ना, किस्साए चार दरवेश आप लोग बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, किस्साए चार दरवेश से है। ठीक है, बागो बहार पर मुसन्निफ को कितने रुपए का इनाम मिलता है? तो 500 रुपये का। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, 500 रुपये का। उसके बाद से बागो बहार का शनाख्त बताइए। तो शनाख्त कब है, मतलब कब छपी थी? तो 1804 में। ये भी आप लोगों को याद कर लेना है। उसके बाद बागो बहार में कितने दरवेशों के वाक़यात को बयान किया गया है? तो 4 दरवेशों का। ठीक है, जैसे किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जुमा की? तो किसकी ख्वाहिश पर किए थे? तो क्या है, जान ग्ली क्रिस्ट की ख्वाहिश पर किए थे। ठीक है, उसके बाद तीसरा 9वां क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, उस अख्तबास में किन किन मुल्कों का जिक्र है? मतलब कौन कौन मुल्क का जिक्र है, देश का जिक्र है? तो इसमें हो गया हिंदुस्तान, और दूसरा हो जाएगा हिंदुस्तान और चीन। और मची में शादी के दरमियान क्या रिश्ता था? तो दोस्ती का रिश्ता था। ठीक है, आप लोग याद कर ली है ना, दोस्ती का रिश्ता था। उसके बाद 11 शहजादे फ़कीर को कितने अशरफिया देता है? तो 1 देता है।
1 देता है। अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से है? तो हिंदुस्तान से है। आज की चैप्टर आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। एक खूबसूरत लड़की की कहानी है और राजा मतलब क्या शहजादे की कहानी है, ठीक है। कि उसके अब्बू को इंतकाल के बाद कैसे उसका सल्तनत जो है चाचा छीन लेते हैं, कैसे वो दरबदर होता है, कितना भटकता है, वो सब आप जानिएगा। मगर आखिर तक इस चैनल पर बने रहें, ठीक है। तो चलते हैं और शुरू करते हैं इसकी कहानी। ये दास्तान है, कोई कहानी नहीं है। मतलब किसी राजा पे वो बीती हुई है, शहजादे पे बीती हुई है। उसी के तर्जुमा जो है उर्दू में किए कौन? तो मीर अमन देहलवी। पहले जानते हैं मुल्क सादिक के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले वो खूबसूरत लड़की के बारे में जानते हैं। जो फ़कीर की जो बेटी जो रहती है वो पहले जो फ़कीर था बहुत ज़्यादा पैसे वाला था, बड़ा बड़ा महल था, वो भी शहजादा ही था, ठीक है। तो उसके घर में एक बेटी जन्म लेती है। उसके बाद वह बालिग होती है, जवान होती है। जवान जब होती है तो पूरे देश में है ना उसका चर्चा होने लगता है कि उसकी बेटी जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब कानों कान खबर मुल्क सादिक को चला जाता है दूसरे देश में। वो कहाँ का रहने वाला है? तो चीन माचीन का वो रहने वाला है। तो उसके पास चला जाता है तो वो बिन देखे हुए उसकी खूबसूरती के बारे में सुनकर उसका वो दिल है ना उस लड़की पर दे देता है, फ़कीर के बेटी पर। अब उसको शादी करने के लिए तैयार होता है। बस शादी जहाँ फिक्स होती है उसके बाद का कहानी इसमें नहीं बताया गया है। अब चलते हैं शहजादा के बारे में जानते हैं। जब मुल्क सादिक जो है उस लड़की को ढूंढने के लिए देता है तो फ़कीर के घर तो वो लड़की मिल जाती है, मगर उसको खूबसूरती के देखकर वो बेहोश हो जाता है। और वो मुल्क सादिक के बारे में नहीं बताता है कि वो वही आदमी जो है वो पसंद करता था, वो भी शहजादा था। 3 सल्तनतों का जिक्र किया गया है। अब पहले था क्या नाम है, शहजादा का बाप भी पैसे वाला था, वो भी शहजादा था। उसके बाद नाम है मुल्क सादिक का, दूसरा हो जाएगा फ़कीर, वो भी ज़्यादा पैसा वाला था, ठीक है। उसको देख कर है ना बेहोश हो जाता है और उसके बाद से बात नहीं बताता है वो कि मुल्क सादिक जो है वो है ना उस लड़की को खोज रहा है। फिर उसके फ़कीर जो है उसे सारा माजरा बता देता है, पहले वाला बात कि है ना कैसे वो गरीब हुआ।